भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको वरुथनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को वरुथनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी पूरे परिवार के साथ सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसे वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस दिन वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की जयंती भी है। श्री महाप्रभु जी का उत्सव इसी दिन मनाया जाएगा। तो श्री महाप्रभु जी के उत्सव की भी आपको बहुत बहुत बधाइयां एवं शुभकामनाएं। हम आपको वरुथनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा आरंभ करने के पूर्व हम आपको बताएंगे कि व्रत आपको किस प्रकार करना चाहिए तथा व्रत की विधि क्या रहेगी, व्रत का पारणा आपको कब करना है। यह संपूर्ण विधि विधान इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। उसके बाद वरुथनी एकादशी की कथा हम आपको सुनाएंगे। आपसे अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। कथा को बीच में कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए और कथा सुनने के बाद अपने सभी इष्ट मित्रों को, रिश्तेदारों को, परिवार के लोगों को, भक्तजनों को, अन्य समस्त सनातन धर्मावलंबियों को शेयर अवश्य करें ताकि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को, इस ज्ञान को प्राप्त करके वो भी पुण्य लाभ को प्राप्त कर सके और आपको भी महान पुण्य फलों की प्राप्ति हो सके। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 2 एकादशी अधिक हो जाती है, यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी हो जाती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष में तथा शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में भिन्न भिन्न महत्व बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान नारायण का सबसे परम प्रिय व्रत है और इस व्रत को करने के बाद आपको किसी भी व्रत के करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पुण्यों का उदय होता है और जब उसके पुण्यों का उदय होगा तब उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। तो वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की जो वरुथनी एकादशी है इस बार 26 अप्रैल 2022 मंगलवार के दिन रहेगी और सभी भक्तजनों को, माताओं बहनों को जो भी एकादशी का व्रत करते हैं, चाहे वो स्मार्त परंपरा को मानते हों या फिर वैष्णव परंपरा को मानते हों, उन सभी को इस बार 26 अप्रैल 2022 मंगलवार के दिन ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। और जो भक्तजन, माताएं बहनें 26 अप्रैल 2022 मंगलवार को एकादशी का व्रत करेंगे, उनको दशमी तिथि के नियमों का पालन 25 अप्रैल 2022 सोमवार को करना चाहिए। और एकादशी व्रत करते हैं तो उसका पारणा जो किया जाएगा, यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो 27 अप्रैल 2022 बुधवार के दिन सुबह 6:41 से लेकर के 8:41 के बीच में उनको व्रत खोल लेना चाहिए। यानी 25 अप्रैल को सोमवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन करना है, वहीं 26 अप्रैल मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत करना है तथा 27 अप्रैल 2022 बुधवार को सुबह 6:41 से लेकर के 8:41 के बीच में व्रत खोल लेना चाहिए। यानी एकादशी व्रत का पारणा आपको कर लेना चाहिए। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। तो 25 अप्रैल 2022 सोमवार के दिन दशमी रहेगी, तो आपको दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करना चाहिए तथा इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
दशमी तिथि के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि के दिन चने का साग नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शहद नहीं खाना चाहिए तथा दशमी तिथि के दिन पराये अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए। और दशमी तिथि के दिन विवाहित दंपति को यानी पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन करें तथा एकादशी यानी 26 अप्रैल 2022 मंगलवार को सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कर लेवे। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है कि सुबह 4:30 से लेकर के 5:30 का जो समय माना जाता है उसे ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। उस दौरान आपको अपना बिस्तर त्याग करके और स्नान कर लेना चाहिए। जब आप स्नान कर लेते हैं तो अपने पहने हुए वस्त्रों को आपको स्पर्श नहीं करना चाहिए तथा जिन बिस्तर पर आप सोए थे उनको भी आपको स्पर्श नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन शुद्ध और सात्विक पवित्र धुले हुए वस्त्र धारण करें। फटे हुए कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। पुराने कपड़े हो तो उनको सिल कर ही पहनना चाहिए और प्रयास करें कि इस दिन कुछ भी पीला वस्त्र अवश्य धारण करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री नारायण को पीतांबर अत्यधिक प्रिय होता है और एकादशी के दिन कुछ न कुछ पीला वस्त्र अवश्य धारण करना चाहिए तथा अपने मस्तक पर तिलक धारण करना चाहिए। तिलक आप अपनी स्वरुचि के अनुसार यानी जैसा भी आप लगाना चाहे वैसा तिलक आप लगा सकते हैं, लेकिन प्रभु की आराधना और पूजा करने वाले दिन तो आपको अनिवार्य रूप से तिलक धारण करना चाहिए। देवो भूत्वा देवम यजेत। जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु का यजन पूजन अर्चन करते हैं, तो उस दिन हमको देवताओं की तरह अपने रूप को, अपने स्वरूप को सुंदर बना करके, तिलक धारण करके और पूरी तरह से तन मन से पवित्र होकर के प्रभु का अर्चन और पूजन करना चाहिए। और एकादशी का व्रत जो करते हैं उनको एकादशी के दिन प्रभु का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। यदि आपके घर में नित्य प्रति प्रभु की, ठाकुर जी की विशेष सेवा पूजा होती है तो आप एकादशी के दिन उनका विशेष श्रृंगार करें तथा एकादशी के दिन उनकी विशेष सेवा पूजा करें। और यदि संभव हो तो एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके बीच में प्रभु की स्वरूप की स्थापना करें या फिर उनके चित्र की स्थापना करें और उनके सीधे हाथ की तरफ कलश की स्थापना करें। हालांकि कलश स्थापन आवश्यक नहीं होता है, लेकिन यदि आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रभु का विशेष पूजन अर्चन करें तथा कलश का पूजन अर्चन करें। सूर्य भगवान को जल अवश्य अर्पित करें। एकादशी व्रत का संकल्प धारण करने के लिए हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रखना चाहिए तथा हाथ के मध्य भाग में जल रखे, तुलसी जी के पत्ते रखे, एक सुपारी रखे, पीला पुष्प यदि मिल जाए तो रख लीजिएगा और अक्षत के स्थान पर जव अथवा तिल आपको रख लेना चाहिए। और इस दौरान आप कुछ पैसे भी इसमें रख लीजिएगा तथा 3 बार भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण करें। ओम विष्णु विष्णु विष्णु, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तथिर्विष्णुस्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च, योगश्च करणं विष्णु, सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञेयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे 28तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैकदेशैः अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नाम्नि नगरैः सम्मत 2079 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासैः वैशाख मासैः शुभैः कृष्ण पक्षैः अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः भौम वासरान्वितायां शतभिषा दिवस नक्षत्रे कुंभ राशि से श्री चंद्रैः, मीन राशि से श्री देवराज गुरु, मेष राशि से श्री सूर्य, शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान इससे एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। बोलिए मम आत्मनः। अपने नाम तथा गोत्र का आप उच्चारण कर लीजिएगा।
यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो आप सरनेम का भी उच्चारण कर सकते हैं। मम सपरिवारस्य निज परिवारस्य सकुटुंबस्य जनानां आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकलमनचित कामनां संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुर्तोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफजन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम कुल देवताः प्रसन्नार्थम अद्य दिवसे वैशाख मासे कृष्ण पक्षे वरुथिनी एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार प्रभु को संकल्प आप समर्पित कर दीजिएगा तथा हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज हम वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। हमें आप शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करें कि संपूर्ण विधि विधान से हम इस एकादशी का व्रत रख सकें। इस प्रकार व्रत का संकल्प आपको धारण करना चाहिए। व्रत का संकल्प निष्काम भाव से यदि आप व्रत करते हैं, यानी आपके मन में कोई भी कामना नहीं है, तब भी आपको संकल्प धारण करना चाहिए। और यदि आप सकाम भाव से व्रत का संकल्प धारण करते हैं तो भी आपको संकल्प धारण करना चाहिए। निष्काम का अर्थ होता है बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। सकाम व्रत का अर्थ होता है किसी भी कामना के उद्देश्य की पूर्ति के लिए यदि व्रत रखा जाता है उसे सकाम व्रत कहा जाता है। और संकल्प से कार्य सिद्धि होती है, इसलिए संकल्प प्रत्येक स्थिति में धारण करके ही व्रत का आरंभ करना चाहिए। तुलसी माता का पूजन भी एकादशी को करना चाहिए। कई लोग भ्रम में रहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी जी को स्पर्श या पूजन नहीं करना चाहिए। यह बिल्कुल गलत और मिथ्या धारणा है। तो आप एकादशी के दिन अनिवार्य रूप से तुलसी जी में जल भी चढ़ाए और तुलसी जी का पूजन भी करें। गौ माता की सेवा भी इस दिन अवश्य करना चाहिए। वैसे तो गौ माता की सेवा प्रत्येक दिन करना चाहिए, क्योंकि गौमयो वस्ते लक्ष्मी, गौ माता के अंदर समस्त देवी देवताओं का निवास माना जाता है। और गौ माता की सेवा प्रत्येक प्राणी को प्रत्येक दिन अवश्य करना चाहिए। लेकिन एकादशी के दिन तो गौ माता को आप भोजन भी कराएं, गौ माता की सेवा भी करें। और इसी तरह एकादशी के दिन आपको अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अन्न का पूर्णतः परित्याग कर देना चाहिए। इस दिन केवल फलाहार ही आपको ग्रहण करना चाहिए। यदि आप कोई दवाई लेते हैं और कुछ न कुछ खा करके आपको दवाई लेना होता है तो आप फलाहार करके दवाई ग्रहण कर सकते हैं। दवाई लेने में, औषधि लेने में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं माना जाता है। इसी प्रकार एकादशी के दिन जल पीने का भी कोई दोष नहीं माना जाता है। तो आप एकादशी व्रत में पानी पी सकते हैं, पानी पीने का कोई दोष नहीं माना जाता है। वैसे तो सर्वोत्तम फलाहार जो हमारे पुराणों में बताया हुआ है वो गाय के दूध से बनी वस्तुएं तथा फल ही सर्वोत्तम फलाहार माने गए हैं। इसके अलावा अन्य जो उत्तम और पवित्र फलाहार होते हैं उनका भी आप उपयोग एकादशी व्रत में कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी व्रत वाले दिन आपको चावल बनाना भी नहीं चाहिए और चावल खाना भी नहीं चाहिए। यदि परिवार के अन्य सदस्य खाते हैं तो कोई दोष नहीं है। आप दूसरों को भोजन भी करवा सकते हैं, इसका भी कोई दोष नहीं है। लेकिन व्रती को, जो एकादशी का व्रत करता है, उनको स्वयं को जो है चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन लहसुन प्याज का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा या अभक्ष भक्षण का उपयोग भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसी तरह एकादशी का जो व्रत करता है उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर या वरिष्ठ जनों का अपमान अथवा अनादर उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन कोई भी गलत कर्म, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पापों से मुक्ति के लिए ही हम एकादशी का व्रत करते हैं। और ऐसे में यदि हम एकादशी के दिन ही कोई गलत काम करेंगे, कोई पाप कर्म करेंगे, तो वो हमारे जीवन में पत्थर के समान बन जाएगा। इसलिए एकादशी के दिन गलती से भी कोई गलत कार्य या पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
एकादशी के दिन किसी भी प्राणी को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का वास माना जाता है। इसलिए एकादशी के दिन तो खास तौर से किसी भी प्राणी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर पर कोई भी याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति मांगने आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अपनी श्रद्धा, आस्था और हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ उसे दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन बिना तुलसी जी के प्रभु का पूजन अधूरा माना जाता है, तो आप तुलसी जी से आज्ञा लेकर के तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं, कोई दोष नहीं माना जाएगा। अगर आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक यदि अचानक एकादशी के दिन लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आप व्रत भी करें, व्रत के नियमों का भी पालन करें, लेकिन सूतक के दौरान भगवान का स्पर्श तथा पूजन कार्य आपको नहीं करना चाहिए। और यदि आपके घर में माताएं बहनें मासिक धर्म या पीरियड की अवस्था में यदि एकादशी के दिन आती है तो उनको भी व्रत करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन कार्य एकादशी के दिन उनको नहीं करना चाहिए। और जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको रात्रि का जागरण करने का भी विधान है। एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करके भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना चाहिए, या फिर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, श्री गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें, या फिर भगवान के भजन करें, कीर्तन करें और भगवान के नामों का उच्चारण आप कर सकते हैं। एकादशी के दिन विवाहित दंपति को यानी पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, तथा एकादशी के दिन आप किसी भी प्रकार से कोई ऐसा अनैतिक कार्य बिल्कुल न करें जो आपकी आत्मा गवाह न दे। और जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको एकादशी व्रत का पारणा अगले दिन करना चाहिए। पारणा का अर्थ होता है व्रत का परिपालन करके उसको संपूर्ण करना या व्रत को खोलना। इस विधि को पारणा कहा जाता है। तो वरुथिनी एकादशी व्रत का पारणा आपको द्वादशी तिथि में 27 अप्रैल 2022 बुधवार को सुबह 6:41 से लेकर के 8:41 के मध्य कर लेना चाहिए। व्रत का पारणा जब किया जाता है तो उस दिन सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है, पवित्र वस्त्र धारण करना है, प्रभु का पूजन अर्चन करना है। उसके बाद हाथ में संकल्प लेकर के व्रत का पारणा किया जाता है। व्रत का पारणा जब हम करते हैं तो उस दिन ब्राह्मण को अन्नदान अवश्य करना चाहिए। यदि संभव हो तो आप ब्राह्मण को घर बुला करके भोजन भी करवा सकते हैं। ब्राह्मण को वस्त्रदान, अन्नदान इत्यादि भी दे सकते हैं। और वैसे भी यह वरुथिनी एकादशी वैशाख माह की एकादशी है। इस दिन आप चाहें तो जल कुंभ का दान भी ब्राह्मण को दे सकते हैं। तो ब्राह्मण को अन्नदान, दक्षिणादान, गौदान या जो भी आपसे बन सके उस प्रकार से आपको दान पुण्य इस एकादशी को अवश्य करना चाहिए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर,
जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जग धूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष। करार विंदेन पदार विंदम, मुखार विंदेन विनिवेशयन्तिम, वटस्य पत्रस्य पुटेश यानम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम, बिभ्रद्वास कनक कपीशम वेजयन्तीं च मालाम। रंध्रोन वैणोर्धर सुधया पूरयन् गोप वृंदैः, वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशत गीत कीर्तिः। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रे वरमौक्ति कंकर तले, वेणुः करे कंकणम। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम, कंठे च मुक्तावलिम, गोपा स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम। फुल्लेन्दीवर कांतिमिंदु वदनम, वरहावतन सप्रियम, श्रीवत्सांकमुदार कौस्तुभधरम, पीतांबरम सुंदरम। गोपी नाम नयनोत्पलार्चित तनुम, गो गोप संघावृतम, गोविंदम कलवेणुवादन परम, दिव्यांग भूषणम भजे। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और उसकी कथा क्या है, उसका महत्व क्या है। मैं आपके श्री मुखारविंद से वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। अतः आपसे अनुरोध करता हूं कि आप विस्तार पूर्वक मुझे कहिए। मैं आपको सबसे पहले प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे राजराजेश्वर, इस एकादशी का नाम बरूथिनी एकादशी है और यह एकादशी वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में आती है, जो कि सौभाग्य को देने वाली है, जीवन में सुखों को देने वाली है तथा जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करने वाली और अंत में मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी है। इस व्रत को यदि कोई अभागिन स्त्री करे तो उसे उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी वरूथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग को गए थे। वरूथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बराबर प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरूथिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य मात्र को अवश्य ही मिल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वैशाख माह वैसे ही भी अपने आप में बड़ा महीना बताया गया है और उसमें भी वरूथिनी एकादशी का व्रत जो कोई भी मनुष्य कर लेता है, वह इस लोक में सुख भोग करके अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। हमारे धर्म ग्रंथों तथा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ होता है और हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ बताया गया है। अन्नदान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्नदान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान के बराबर इसे माना जाता है और वरूथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर के कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में निवास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है, क्योंकि उनके महान पुण्य हो जाते हैं
और ऐसे मनुष्य महान पुण्यों को प्राप्त कर लेते हैं और उनको कन्यादान का पुण्य फल प्राप्त होता है। वरूथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन इन वस्तुओं का परित्याग कर देना चाहिए। सबसे पहली वस्तु है, कांसे के बर्तन में दशमी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन मांस का भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन मसूर की दाल का भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन चने की शाक का परित्याग कर देना चाहिए। दशमी के दिन कौंदों का स्याग का त्याग कर देना चाहिए। दशमी के दिन मधु यानी शहद का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न का यानी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करना चाहिए। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। व्रत वाले दिन पान नहीं खाना चाहिए। व्रत वाले दिन चुगली नहीं करना चाहिए तथा पापी मनुष्यों के साथ व्रत वाले दिन चर्चा नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य विधिवत वरूथिनी एकादशी का व्रत करता है उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्यों को पापों से अवश्य डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को कथा को पढ़ने से या सुनने से 1000 गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान से भी अधिक माना गया है। राजा युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं, आपको बारंबार नमस्कार करता हूं तथा आपसे मैं एक बार पुनः प्रश्न करता हूं कि इस एकादशी को सबसे पहले किसने किया था और उसको किस प्रकार का पुण्य फल प्राप्त हुआ था। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम वरूथिनी एकादशी है और यह मनुष्य को सुख तथा सौभाग्य को देने वाली एकादशी है। समस्त पापों को नष्ट करने वाली एकादशी इसे माना गया है। इसकी प्राचीन कथा जो आती है उसमें लिखा हुआ है कि नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक एक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू वहां पर आया और राजा का पैर वह अचानक चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन थे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीट करके जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराए, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को वह पुकारने लगे। उसकी पुकार को सुन करके भगवान श्री हरि विष्णु वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से भालू को मार डाला, यानी उस भालू का वध कर दिया। राजा मांधाता का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देख करके भगवान विष्णु बोले कि हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वहां पर वरूथिनी एकादशी का व्रत रख करके मेरी वाराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से पुनः तुम जो है सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। तुम्हारा पैर जो भालू ने काटा है वह जो है पहले की भांति हो जाएगा। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था, उस अपराध की सजा तुम्हें प्राप्त हुई है। यानी मनुष्य को इस जन्म में यदि कोई संकट आता है, कोई शारीरिक कष्ट आता है, तो समझना चाहिए कि पूर्व जन्म में हमारे द्वारा कोई अपराध हो गया है, हमारे द्वारा कोई गलती हो गई है, उसकी सजा हमें इस जन्म में प्राप्त हो रही है। भगवान श्री हरि की आज्ञा को मान करके राजा मांधाता ने मथुरा नगरी जाकर के श्रद्धा पूर्वक वरूथिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता इस संसार में बहुत सारे सुखों को भोग करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करता हुआ अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गया। जो भी मनुष्य इस व्रत को पूरे विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक करता है और भगवान विष्णु की आराधना करता है, निश्चय ही उसे इस संसार में सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो जाते हैं और अंत समय में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करता हुआ वह वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, 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 राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप वरूथनी एकादशी के निमित्त दक्षिणा दान प्रदान करना चाहते हैं, कथा के निमित्त दान देना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान या कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से या फिर फोन पे के माध्यम से, अकाउंट नंबर के माध्यम से या व्हाट्सएप पेमेंट के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अपना नाम तथा गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज करके वरूथनी एकादशी का तथा वैशाख महीने का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। तो चलिए हम सब मिलकर के अब भगवान श्री हरि नारायण की आरती का गायन करते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी, स्वामी शरण गहूं में किसकी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलहूं दयामय, किस विध मिलहूं दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे, करुणा हस्त बढ़ाओ, अपने हाथ बढ़ाओ, भार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा,
तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। मंदारमालांकुलितालकाये, कपालमालांकित शेखराये, दिव्यांबरायै च दिगंबराये, नमः शिवायै च नमः शिवायै। आरार्तिक्यं समर्पयामि, नमो नमः। हरि ओम। मा यज्ञेन यज्ञम यजन्त देवास्तानि धर्माणि, प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः, सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने, नमो वयं वै श्रवणाय कूर्महे। समे कामान् कामकामाय, मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुष अन्तार्धा परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोकोऽभिहितो मरुतः परिवेष्टारो भरतस्यावसन् गृहे आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदेति। ओम विश्व तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्वात् संबाहुभ्यां धमति संपतत्रेर्द्यावा। ओम एं जनयन् देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम आदि शक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वरी। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमो नमः। गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमो नमः। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनिश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देवः परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि। क्षम्य राम परमेश्वर, क्षम्य राम परमेश्वर, क्षम्य राम परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री राजधरण की जय, श्री गोवर्धननाथ भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्री लाडले लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तजनों, माताओं बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा तथा कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे और आपके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। साथ ही आपसे अनुरोध है कि बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी आप दबा दीजिएगा,
ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।